everyone. Am I audible? Yes or no? Yes, ma'am. Hi Dipanshu, Indu, Riya, Kartik. सब लोग नहीं आए ना भाई? अभी रहते हैं काफी लोग. ठीक है, लास्ट क्लास में जो किया था उसमें से कोई डाउट है किसी को? तो बताओ. एनी डाउट सो फार? जितना भी हमने जेनेटिक्स का बेसिस पढ़ा था, डीएनए की बात की थी, क्रोमोसोम की बात की थी, रिवाइज किस किसने किया? रेज योर हैंड. रिवाइज किस किसने किया मुझे ये बताओ पहले. एवरीवन रेज योर हैंड जिन्होंने सब रिवाइज किया लास्ट क्लास का. ओके, ठीक है, गुड. गौरव, कार्तिक, आपने रिवाइज नहीं किया? चलो बढ़िया. ओके, सो लेट मी आस्क यू क्वेश्चंस. चलो ठीक है. क्रोमोसोम्स, डीएनए एंड gene, everything in which part of cell they all are present. Reply me over chat. फटाफट से बताओ, सेल के कौन से पार्ट में सारा जेनेटिक मटेरियल होता है? जल्दी से रिप्लाई करो. I got the answer from चिराग. निखिल आंसर. चलो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ. With that we can discuss. बताओ बताओ, अभी तक आंसर नहीं आया मेरे पास एक भी. ओके, I got two answers. ठीक है, absolutely correct. Tell me the scientific name of the plant in which he started his experiment. Scientific name of the pea plant. Everyone, give me the answer. Scientific name of pea plant. उसी पे तो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, है ना? Okay, I got two answers. Very good दीपांशु. निखिल, okay, बाकी लोग भी आंसर करो मुझे फटाफट से. In which plant he did the experiment? Scientific name of pea plant पूछा है मैंने. बाकी रिवाइज किया है तो सबका आंसर आना चाहिए ना. फिर दो ही लोगों का आंसर क्यों आ रहा है ये बताओ मुझे. सिर्फ दीपांशु और निखिल ने आंसर किया, इसका मतलब बाकी लोगों ने रिवाइज नहीं किया है ना? ऐसे कैसे काम चलेगा? बताओ मुझे. चलो ठीक है, आज हमें जो टॉपिक शुरू करना है, वी नीड टू स्टार्ट विद मोनो हाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, किससे शुरू करना है हमें? मोनो हाइब्रिड क्रॉस से. मोनो हाइब्रिड क्रॉस. कोई बता सकता है मुझे व्हाट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस? कैन टेल मी. मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? एनीवन पढ़ा है? किसने चैप्टर पढ़ लिया अभी? थोड़ा बहुत भी आइडिया. Only one character is taken राइट. कि देखो पता है कि हम क्या पढ़ेंगे. सी, बहुत सिंपल सा था कि मेंडल ने क्या देखा, व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, कि भाई पाइसम सटाइवम है, ठीक है, मटर का प्लांट है. ओके, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है. यानी हमें ये देखना है कि कोई XYZ कैरेक्टर है जो ओवर जनरेशंस कैसे ट्रांसफर हो रहा है और कैसे खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है ना. तो ट्रांसफर तो सभी हो रहा है, चाहे डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डोमिनेंट जो खुद, लेकिन रिप्रेजेंट कौन करेगा खुद को वो डिपेंड करता है. ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसका जीनोटाइप कैसा है. मैंने जितनी भी टर्म्स बोली क्या सबको समझ में आई? मैंने अभी 4 नई टर्म बोल दी, डोमिनेंट, रिसेसिव एंड जीनोटाइप. आर दीज टर्म्स क्लियर टू एवरीवन? If yes, give me a thumbs up. कार्तिक, चिराग, इंदु, दीपांशु, रिया, सब लास्ट क्लास में पढ़ाया हमने, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट थी लास्ट की क्लास, और जिन लोगों ने रिवाइज नहीं किया है वेरी बैड ना, क्योंकि थोड़ा पढ़ना जरूरी था. अब इन्होंने क्या किया, मेंडल साहब ने सबसे पहले एक सिंगल कैरेक्टर चूज किया कि मुझे वही ऑब्जर्व करने को तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स नो, लेकिन उनको एक सिंगल कैरेक्टर ऑब्जर्व करना था. तो उन्होंने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किया. कैसा ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किया? एक प्लांट लिया, ठीक है, एक उन्होंने इसका पी प्लांट लिया जो टॉल था, जो क्या था? टॉल था. और एक पी प्लांट लिया जो कैसा था? शॉर्ट था.
ठीक है, ये था शॉर्ट। तो यहाँ पे इन्होंने एक कैरेक्टर लिया और फिर इन्होंने इनकी आपस में क्रॉसिंग कराई, ठीक है। सो ही टुक वन सिंगल कैरेक्टर हियर एंड व्हाट वाज दैट कैरेक्टर, हाइट। हाइट वाला कैरेक्टर चूज किया कि आने वाली जनरेशंस में मैं इनकी जब सेल्फ और क्रॉस ब्रीडिंग कराऊंगा तो मुझे कौन से कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करना है, हाइट को ऑब्जर्व करना है, यानी एक सिंगल कैरेक्टर को ऑब्जर्व करना है। सो उसी को हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस? अ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, a breeding experiment with a single character ठीक है, is called as monohybrid cross। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने प्योर लाइन प्लांट सेलेक्ट किए। कौन से सेलेक्ट किए? फर्स्टली he selected pure line plants। what are pure line plants? कोई बता सकता है मुझे? दीपांशु, बताओ। प्योर लाइन प्लांट वो होते हैं जो ओवर जनरेशन ना सिमिलर प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, सिमिलर ट्रेड प्रोड्यूस करते हैं। यानी टॉल है तो वो सारे जनरेशन में टॉल ही लेके जाएंगे, अगर ड्वार्फ है तो वो आने वाली सारी जनरेशन में क्या करेंगे, टॉल ड्वार्फ कैरेक्टर ही ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, तो जैसे उन्होंने क्या किया यहाँ पे, प्योर लाइन प्लांट लिए। ठीक है, प्योर यानी सी ऐसे, ये टॉल था एक, मैं इसको क्रॉप करती हूँ। ठीक है, let's crop this and then after that we'll put this on the next slide। ठीक है, ये थे हमारे दो प्लांट, एक टॉल एंड एक शॉर्ट। इनका अगर जीनोटाइप ऑब्जर्व किया जाए तो टॉल का जीनोटाइप कैसा था, कैपिटल टी कैपिटल टी। शॉर्ट का जीनोटाइप स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो ये तो हो गया उनका जेनेटिक अपीयरेंस। तो ये दोनों प्योर लाइन है। प्योर लाइन का मतलब क्या हुआ, दोनों कैपिटल टी और दोनों स्मॉल टी हैं। इसमें स्मॉल वाला जीन नहीं है, इसमें टॉल वाला जीन नहीं है, तो मिक्सिंग नहीं हो रही है, दे आर प्योर फॉर्म्स। बात समझ में आई? यस और नो? इतनी बात समझ में आई सबको? ठीक है, ऐसे को सी यहाँ पे हम तो तीन चीजें देखते हैं। अब इन्होंने क्या किया, क्रॉस कराया। अब क्रॉस कराने के लिए क्या होगा, पहले गेमेट बनते हैं ना, कैपिटल टी तो ये कैरेक्टर है। अब जैसे हमारे में पढ़ा था हमने एक्स एक्स और एक्स वाई, ह्यूमंस में हाउ सेक्स ऑफ अ बेबी कैन बी डिटरमिन्ड, है ना। तो अब एक्स को जब हम ये अलग करते हैं तो गैमेट जो बनता था, ओवा जो बनता था, उसमें या तो एक्स या तो एक्स, और स्पर्म में भी या तो एक्स या तो वाई, ऐसा होता था। यस और नो? बताओ मुझे, ऐसा होता है? बात सबको याद है? बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे भी हमें पहले गैमीट बनाने पड़ेंगे। इसके गैमीट बनेंगे कैपिटल टी, इसके गैमीट बनेंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी वाले। सो व्हाट आर दीज? दीज आर गैमीट्स। ठीक है, अब जब मतलब इनकी जब ब्रीडिंग कराई तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा अब आएगी F1 जनरेशन। अब क्या आएगी, F1 जनरेशन यानी फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन तो इन्होंने बाद में किया, पहले इन्होंने ऑब्जर्व किया। कैसे ऑब्जर्व किया, मान लो कि इन्होंने जब क्रॉस कराया, उन्होंने टॉल को ड्वार्फ के साथ क्रॉस कराया। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। ओके, उसके बाद जब F1 जनरेशन आई, उन्होंने क्या देखा, F1 जनरेशन में सारे के सारे कैसे थे, ऑल टॉल प्लांट, सारे के सारे टॉल। इसका मतलब उन्होंने ये सोचा, अरे ये कैसे हो गया, इसका मतलब डॉफ गया ही नहीं कैरेक्टर, टॉल वाला कैरेक्टर ही आने वाली जनरेशंस में पास ऑन होगा, ये रिजल्ट हो सकता है। फिर उन्होंने क्या किया, इस F1 जनरेशन के दो टॉल प्लांट लिए, टॉल 1 एंड टॉल 2। ओके, इनको आपस में सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ कराया था, क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि दो अलग अलग थे। और यहाँ करा दिया जी सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ पॉलिनेशन हो गया।
दोनों टर्म हमें बहुत अच्छे से पता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है और सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जब ये सेल्फ पॉलिनेशन इन्होंने कराया, अब इन्होंने क्या देखा, जो F2 जनरेशन आई, F2 जनरेशन में अब तो सोचने को तो अगर मैं यही सोचूं, मॉर्फोलॉजी दिख रही है ना मेरे को, तो फिनोटाइप दिख रहा है ना, कि जी सारे के सारे टॉल थे, मैंने तो दो टॉल को आपस में फर्टिलाइज कराया, तो इसका मतलब ही नहीं चाहिए, लेकिन F2 जनरेशन में ड्वार्फ भी आए, टॉल एंड ड्वार्फ, जिनका रेशियो था 3:1, 3 टॉल और 1 ड्वार्फ, या अगर 100 हैं, ठीक है, तो 75% बेसिकली तुम्हारे टॉल हैं, 25% प्लांट जो हमारे ड्वार्फ आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ से ये प्रूफ हुआ, जो ड्वार्फ वाला कैरेक्टर था मेन पेरेंट से ट्रांसफर हुआ है, लेकिन उसने F1 जनरेशन में खुद को रिप्रेजेंट नहीं किया, और F2 जनरेशन में 25% ऑफ स्पीशीज में खुद को उसने एक्सप्रेस कर दिया। कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ तो वो खुद को रिप्रेजेंट कर पाया और यहाँ वो नहीं कर पाया। इससे ये समझ में आया कि जो टॉल वाला फीचर था ना वो डोमिनेंट था, और ड्वार्फ वाला फीचर क्या था, रिसेसिव था। टॉल वन वाज डोमिनेंट, तभी तो टॉल ने रिप्रेजेंट किया, यहाँ भी मोस्टली टॉल आ रहा है, लेकिन कुछ पर्सन एवरीवन, इतना क्लियर है सबको? इंदु को क्लियर है, निखिल को क्लियर है, गौरव, दीपांशु, ओके। क्रिश, देवांश काफी लेट लॉगिन किया है दोनों ने, साथ में घूमने निकले थे कहीं? ना मैम। अब ये तो सारा फिनोटाइप वाला है ना, अब इसका इन्होंने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया कि पहले वाली जो ब्रीड थी दोनों प्योर लाइन थी, कैपिटल कैपिटल थी, गैमेट बना। अब इनको जब मैंने क्रॉस कराया तो ये किस रेशियो में कंबाइन करेंगे, तो उसके लिए हम एक स्क्वायर बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पिनेट स्क्वायर। पिनेट स्क्वायर इसलिए बनाते हैं बिकॉज पिनेट स्क्वायर के साथ तुम गलतियां नहीं करोगे, मैं सीधा क्रॉस भी करा सकती हूँ, पर उस केस में तुम लोग गलतियां कर दोगे, यहाँ पे गलती के चांसेस होते हैं कम, ठीक है। सो दिस इज पीनट स्क्वायर, ठीक है। हम गैमेट लगाएंगे कैसे, अब पेयरिंग होगी ना गैमेट्स की, कैपिटल टी ये वाले और स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पे जीनोटाइप F1 जनरेशन में सबका जीनोटाइप कैसा है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, है ना। और एक बात बताओ, ये कैपिटल टी है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, स्मॉल टी इज द रिसेसिव कैरेक्टर। जब डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों साथ में होते हैं तो रिप्रेजेंट कौन करता है खुद को, ये बताओ मुझे, डोमिनेंट या रिसेसिव? डोमिनेंट। डोमिनेंट। तो मतलब बेशक यहाँ पे स्मॉल टी है, लेकिन इसका फिनोटाइप क्या होगा, टॉल ही होगा, क्योंकि वो तो वीकर वाला है। यहाँ पे भी स्मॉल टी है पर टॉल। सो दिस वाज द रीजन कि पहली जनरेशन में सबका जीनोटाइप ये कैपिटल टी स्मॉल टी था, इसलिए सब के सबका फिनोटाइप कैसा था, टॉल, ऑल टॉल प्लांट्स, ठीक है। लिखो इसको, बनाओ इसको फटाफट से, फर्स्ट स्लाइड से जाती हूँ मैं यहाँ से। ये लिखी वाली स्लाइड सबने कवर कर ली, आगे कर दूं? ओके, किसी की ना ये तो मुझे बताना। Now draw this one, then after that we'll move forward. F1 मोनो हाइब्रिड क्रॉस में पूरा मैं ही करके बता रही हूँ, उसके बाद में एक दो क्वेश्चंस भी दूंगी करने को, हम लोग वो करेंगे, ठीक है। What you'll do, तुम लोग अपनी स्क्रीन ऑन करके मुझे दिखाओगे बकायदा कि हाँ तुमने नोटबुक में बनाया है, ठीक है। अभी ऐसे ही कर सकते हैं हम, तो चलो बनाओ इसको फटाफट। इतनी बात समझ में आई हमें। अब उन्होंने क्या किया, जो F1 जनरेशन थे उनके दो प्लांट का सेल्फ पॉलिनेशन कराया, ठीक है, सेल्फिंग कराई। तो नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, अब नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, टी टी और टी टी, ठीक है, यानी टॉल एंड टॉल दो प्लांट उठाए, ठीक है, इनकी क्या हुई, सेल्फिंग हुई आपस में। अब इनके गैमेट बनाएंगे हम जी,
गैमेट बन गए कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी गैमेट्स आएंगे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। व्हाट आर दीज आर गैमेट्स। और जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, सब कुछ लिखना है। देख लो जो जो मैंने लिखा है ना, जीनोटाइप, गैमेट, ठीक है, पेरेंट, उसके बाद जीनोटिपिक रेशियो, सब कुछ अच्छे से मेंशन करना है। F1 जनरेशन, इसके भी मार्क्स कटते हैं। तुम लोग क्या करते हो, डब्बा बना देते हो, हो गया काम, और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, अब मैं यहाँ से इनका पीनट स्क्वायर बनाऊंगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसे मेरे पास। ठीक है, टीटी एंड टीटी दो हो गए मेरे पास। यहाँ पे क्या है, टी और टी, यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, चलो अब तो मुझे फिनोटाइप बताओगे। यहाँ पे देखो दोनों कैपिटल टी हैं, डोमिनेंट है दोनों, तो इसका फिनोटाइप क्या होगा, सब लोग बताओ मुझे फटाफट से। अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक, एवरीवन just unmute yourself and tell me the phenotype. What would be the phenotype here? ratio 1. किसका, इसका पूछा मैंने, इसका फिनोटाइप बताओ। क्रिश, रिया, देवांश, ये दिखेगा कैसा, ये प्लांट कैसा होगा, ये टीटी वाला प्लांट जो है जिसके नीचे रेड मार्क किया है, ये कैसा दिखेगा। मैम टॉल होएगा। टॉल दिखेगा, ठीक है, बिल्कुल सही, सबने बताया टॉल। ठीक है, तो सीधा अनम्यूट करो, खुद को आंसर दो। इसका बताओ मुझे फिनोटाइप, ये कैसा दिखेगा। टॉल, ये भी टॉल दिखेगा। ये भी टॉल, कि बेशक स्मॉल टी है इसमें लेकिन कैपिटल है तो वो डोमिनेंट है, वो टॉल ही होगा। अच्छा, ये वाला सेम ही है, टॉल। इसका बताओ मुझे अब। ये डॉर्फ। डॉर्फ, ये दोनों छोटू है ना, और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो रिसेसिव वाला खुद को तभी रिप्रेजेंट करता है जब उसके सामने जो है वो बिल्कुल सेम हो, तो ये हो जाएगा हमारा डॉर्फ। तो अब यहां से मुझे दो चीजें नजर में आ रही हैं। एक, फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटाइप क्या होता है ये भी मैंने बताया था, इसलिए लास्ट वाली क्लास इंपॉर्टेंट थी, उसमें हमने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा था, हमने सारा बेस सेट। फिनोटिपिक यानी दिखने में कैसे हैं, 3 टॉल 1 डॉर्फ, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आ गया 3:1। फिर देख रहे हो तुम, उन्होंने मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया कि जो दिख रहा था ना वो यहाँ पे हेंस प्रूफ्ड भी हो रहा है। मैथ्स में यही तो होता है, तुमसे एक्स निकालने को पूछा जाता है, कोई इक्वेशन होती है, तुम एक्स की वैल्यू निकालते हो और एंड में तुम क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हो ना एक्स की वैल्यू को इक्वेशन में डाल के कि जी तुम्हारा आंसर सही है या नहीं है। नाउ जीनोटिपिक रेशियो, जीन्स का रेशियो, यहाँ पे मुझे 3 जीनोटाइप दिखाई दिए। कौन कौन से थे वो 3 जीनोटाइप जो मुझे यहाँ पे दिख रहे थे। एक है मेरा कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी। ये कितने हैं 1, ये कितने हैं 2, और ये कितने हैं 1। तो जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1 एंड फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1। तो ये थी हमारी F2 जनरेशन। यहां से हमें पता चला कि जो वो पेरेंट्स से डॉर्फ वाला कैरेक्टर था ना, वो वहीं का वहीं रुका नहीं है, वो ट्रांसफर हुआ है जनरेशंस में। ठीक है, लेकिन वो हर जनरेशन में नजर नहीं आएगा, वो कहीं कहीं नजर आएगा। ठीक है, जहां पे उसको अपना सेम जीन मिल जाएगा। राइट, यहां से ना 2 टर्म्स और समझ में आती हैं, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। कोई बताएगा क्या होता है, व्हाट इज होमोजाइगस एंड व्हाट इज हेट्रोजाइगस। मैम होमो का मतलब सेम और हेट्रो का मतलब वेरी गुड, डिफरेंट। होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब अलग। तो होमोजाइगस यानी जब ये सेम जो पेयर है ना, एलीलिक पेयर, जो ये जीन है, एक जीन है और ये एलील बोलते हैं अलग अलग को, तो जब सेम है यानी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये होते हैं होमोजाइगस। और हेट्रोजाइगस क्या हो गया तुम्हारा, कैपिटल टी स्मॉल, दिस इज योर हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, चलो इसको ड्रॉ करो, उसके बाद मैं एक कंडीशन तुमको दूंगी, तुम लोग सॉल्व करोगे, मुझे दिखाओगे। ठीक है, F1 F2 जनरेशन फर्स्ट पूरा, उसके बाद हम इसके लॉज भी पढ़ेंगे, बट उससे पहले तुम करो कि मान लो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने लिया सबसे पहले राउंड सीड्स, ठीक है, एंड रिंकल सीड्स।
ओके, दोनों में से डोमिनेंट कौन सा था? चलो मुझे पहले ये बताओ सब लोग फटाफट से, राउंड सीड और रिंकल सीड्स में से डोमिनेंट कौन सा था और रिसेसिव कौन सा? राउंड। राउंड। डोमिनेंट कौन सा है? राउंड। राउंड, ठीक है, देवांश को राउंड लगता है, बाकी किसी को आंसर देना है? राउंड लगता है मैम। ओके ठीक है, दिस इज राउंड, तो यानी आर और आर होगा, और रिंकल को हम स्मॉल आर ले लेते हैं, ठीक है, बिकॉज दिस इज डोमिनेटिंग। आपको इसका क्रॉस करना है, और दो पेज में तुमने जो बनाया है ना, पहले ये टीटी की जगह आर आर हो गया, तो F1 जनरेशन F2 जनरेशन पूरा बना के मुझे बताओ, चलो फटाफट। कार्तिक अभी हुआ बच्चे, नहीं हुआ? हो गया मैम। ठीक है चलो, अब मैं बताती हूँ, तुम लोग क्रॉस चेक कर सकते हो। दीपांशु तुमने क्या किया है? ठीक है क्रिश, सीधा तुम आर आर लिख दिया, तुमने सीधा F1 जनरेशन लिख दी, ठीक है, तो तुम एक स्टेप तो खा ही गए पूरा। गेमेट बनाए मैंने यहाँ पे आर 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 और आर, ठीक है, फिर मैं इनका क्रॉस कराऊंगी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड द लास्ट वन वुड बी सेम, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, चारों सेम बन रहे हैं मेरे, यानी F1 जनरेशन है ये। कौन सी है ये? F1 जनरेशन। सारे क्या है? ऑल राउंड सीड, ऑल राउंड सीड्स, ठीक है, क्योंकि सब ये है जिनका फिनोटाइप तो राउंड हो गया, और जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर। उसके बाद F2 जनरेशन में क्या लेंगे हम? आर और आर, ठीक है, इनके क्या होगी? सेल्फिंग होगी, तो यहाँ पे लिखोगे तुम आर आर, अगेन कैपिटल आर और स्मॉल आर, बॉक्स बनाया, ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, तुम्हें ऐसे क्रॉस से करना है तो वैसे करो, बस गलती नहीं करनी है। ओके, आर और आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर और स्मॉल आर। चलो ठीक है, मुझे इसका फिनोटाइप बताओ सब लोग फटाफट से, जिसके नीचे रेड पेन मार्क किया मैंने। राउंड। राउंड। इसका फिनोटाइप? राउंड। 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 इसका? राउंड। राउंड। मैंने सही तो किया है ना? राउंड, ठीक है। एंड इसका फिनोटाइप? रिंकल्ड। रिंकल्ड। रिंकल्ड, क्योंकि दोनों स्मॉल है ना, तो ये हो जाएगा रिंकल्ड, क्योंकि रिसेसिव है, और एक होमोजाइगस स्टेट है, हेटेरोजाइगस दोनों ट्रेट है। तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया मेरा? 3:1, राउंड इज टू रिंकल, है ना, और जीनोटिपिक रेशियो क्या हो गया? जीनोटिपिक रेशियो वुड बी 1:2:1, यानी आर आर कैपिटल आर स्मॉल आर इज टू स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है, तो यानी यहाँ पे तुम्हारे 3 राउंड सीट, 1 येलो, सॉरी रिंकल्ड। चलो इतनी बात समझ में आई सबको? तो ये हो गई हमारी F2 जनरेशन। इजी लग रहा था पर इजी नहीं था ना, फंस गए ना सबके सब इसमें कहीं ना कहीं, ठीक है। सो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस। तो ये था हमारा क्या? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया? थोड़ा सा स्टैंडर्ड रेस किया कि मूव फॉरवर्ड टू द डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, जहां पे इन्होंने क्या किया? 2 ट्रेट लिया। तो नेक्स्ट जो हम करेंगे दैट वुड बी योर डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अभी हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, ये हम करेंगे अब डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होगा बताओ? अब मोनो तो मैंने बताया था, डाई में क्या होगा? क्या समझ में आता है तुमको नाम से? डाई माने दो। तो है ना, तो बेसिकली क्रॉस इन्वॉल्विंग 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, बोल सकते हैं, वहां पे एक पेयर था, ठीक है। सो डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी अ क्रॉस, ठीक है, इन्वॉल्विंग 2 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। अब यहाँ पे तुम्हें समझ में आएगा कि बॉक्स पिनेट स्क्वायर बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, ठीक है। तब उन्होंने क्या किया?
सीड कलर और सीड शेप। अभी तक एक एक फीचर हम पढ़ रहे थे। पहला मैंने सॉल्व करके दिया टॉल वाला तुमको, और तुमने सॉल्व किया शेप वाला, कलर वाला ना, नहीं शेप, रिंकल एंड राउंड शेप वाला, ठीक है। अब यहाँ इन्होंने क्या किया, दो को कंबाइन कर दिया, दो फीचर्स को इन्होंने कंबाइन किया। कैसे? ही टुक येलो एंड राउंड सीड, ठीक है। कैसे? येलो एंड राउंड, ये है तुम्हारे एक टाइप के सीड। इनको उन्होंने क्रॉस कराया किसके साथ? येलो है, ग्रीन एंड रिंकल्ड, राउंड है, रिंकल्ड, ठीक है। तो दूसरे सीड्स दो, मतलब दो मटर के प्लांट है हमारे ऐसे, ठीक है। ये तो ये तो हमारे मटर के प्लांट है पाइसम सटाइवन, इनको आपस में कराया। अब हमें पता है वो 7 पेयर वाली टेबल हमारे पास है, वहां से मैंने देखा कि येलो वाले डोमिनेटिंग होते हैं, ठीक है, और राउंड वाले डोमिनेटिंग होते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे रिंकल और वो जो है दोनों क्या है, रिसेसिव है। तो राउंड को अपन वही आर आर से ले लेंगे, ठीक है। सो आर आर और वाई वाई, दो पेयर हो गए ना। तो राउंड के लिए आर और वाई के लिए वाई वाई, ग्रीन के लिए, अब राउंड के लिए ये लिया तो रिंकल के लिए स्मॉल लेना पड़ेगा, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल वाई। क्या इतनी बात समझ में आई सबको? ये इनका जीनोटाइप लिख दिया मैंने, यस और नो? पेरेंट है ये। इतनी बात क्लियर है सबको? बताओ। इफ यस गिव मी अ थम्स अप। ओके चलो बढ़िया। क्रिश देवांश क्लियर है? चिराग आ गए तुम वापसी? चलो अब इनके गैमेट बनाने मुझे। मैथ्स में ब्रैकेट खोलते हो, आता है ब्रैकेट खोलना, है ना? तो ब्रैकेट के बाहर वाला जो नंबर होता है हम उसको अंदर के हर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यस और नो? ऐसे ही खोलते हैं ब्रैकेट। मुझे तो बहुत साल हो गया मैथ्स के हुए ना, तो क्या पता गलत हो। चलो तो अब ऐसे ही गए, तुम्हें बेसिकली ये गैमेट बनाना सिखा रहे, बिकॉज यहाँ तुम गड़बड़ करोगे। तो इस आर को मान लेते हैं, जस्ट वी आर जस्ट अज्यूमिंग ये है हमारा ब्रैकेट, ठीक है। इस आर को पहले इन दोनों वाई से, फिर इस आर को इन दोनों वाई से, तो टोटल 4 बनेंगे आर वाई। फिर इसको इससे किया तो आर वाई, फिर इसको भी किया तो आर वाई। तो 4 गैमेट बनेंगे। बुक में देखोगे तुम एक ही लिखा होगा आर और वाई, क्योंकि सारे सेम है ना, तो मैं चारों की जगह एक भी लिख दूं तो चल जाएगा, बिकॉज जीनोटाइप सबका सेम है, आर वाई। सिमिलरली यहाँ पे जो तुम्हारा गैमेट बनेगा उसका क्या हो जाएगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो ये तो हो गया हमारा गैमेट। अब ये क्या करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इनका क्या कराया, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। पहली जनरेशन में चाहे 100 प्लांट हो चाहे 10 प्लांट हो, सबके सब कैसे होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, साथ में लिखेंगे हम इनको, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। चलो ये मैंने जीनोटाइप लिख दिया F1 जनरेशन का। तो मुझे फिनोटाइप बताओ अब। इसमें बताओ, ये राउंड है रिंकल है, फटाफट बताओ देख के इसको, बताओ राउंड या रिंकल। क्रिश आंसर, देवांश, कार्तिक, कौन देगा आंसर, जल्दी बताओ। दोबारा बताना, मैं डिस्कनेक्ट मुझे ये हो गया। बता बच्चे कि ये जो है ये राउंड है या रिंकल आएगा, इसका फिनोटाइप बताओ मुझे। ये F1 जनरेशन राउंड 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 राउंड, क्योंकि कैपिटल आर है जो कि इंडिकेट करता है राउंड को, तो यानी इसका फिनोटाइप राउंड। अब इसको देख के बताओ येलो या ग्रीन, येलो, राउंड एंड येलो। यानी F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट कैसे होंगे, राउंड एंड येलो। क्या F1 जनरेशन समझ में आई डाई हाइब्रिड क्रॉस की सबको, यस और नो बताओ। इफ यस गिव मी अ क्विक थम्स अप। चलो फटाफट से, चिराग, कार्तिक, हिंदू, दीपांशु, देवांश, क्रिश, ओके चलो नोट इट डाउन, फिर आगे कराती हूँ।
अब बात करते हैं F2 जनरेशन। F2 में हम क्या करेंगे, इनका कराएंगे सेल्फिंग, यानी कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल i y। सो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। कैपिटल R बहुत सारे होंगे, इनकी सेल्फिंग होगी, अब सेल्फ पॉलिनेशन होगा, है ना। तो यानी अब गैमेट, चलो ब्रैकेट खोलने में हेल्प करना मेरी, ठीक है। ये ब्रैकेट वाला एग्जांपल मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए गैमेट कैसे बनाने हैं। तो यानी ब्रैकेट अगर मैं खोलूंगी तो मेरे पास ये है ब्रैकेट के बाहर और ये है ब्रैकेट के अंदर, दो पेयर है ना। तो आर, वो सेकंड में स्मॉल y होंगे ना दोनों। हाँ दोबारा बोल। मैम जो सेकंड में दोनों y होंगे, स्मॉल y होंगे ना। अच्छा हाँ, स्मॉल वाई, सॉरी। ठीक है, गैमेट तो देखो दोनों में सेम बनेंगे, है ना, क्योंकि जीनोटाइप दोनों का सेम है। तो ब्रैकेट खोलूंगी मैं, इसको इससे किया। चलो मेरी हेल्प करो, पहला मुझे बताओ गैमेट का जीनोटाइप क्या होगा, सब लोग बताओ। कैपिटल आर को पहले इससे करो तो क्या आया, कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर इसको मैंने किया अंदर में दूसरे वाले से, तो यानी कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब मैं करूंगी किसको, इसको बड़े वाई से, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। सेम जीनोटाइप यहाँ पे होंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो दीज आर गैमेट्स। क्या इतनी बात समझ में आई सबको? गैमेट्स कैसे बनाए मैंने, यस और नो? क्लियर है? कृष, देवांश, इंदु, कार्तिक, चलो ओके डन। अब हमें बनाना है इसका पिनेट स्क्वायर। पहले तो दो ही नंबर थे, तो 2x2 का बॉक्स बन गया था। अब क्या है, 4 है ना। तो 4x4 का बनेगा पूरा बॉक्स, 4 इधर और 4 इधर आएंगे। तो मैं बना रही हूँ पिनेट स्क्वायर F2 जनरेशन के लिए, ठीक है। तुम भी बनाओ साथ साथ, तुम अपना भरना, मैं अपना भरूंगी। 1 2 3, ठीक है, एंड 4। यहां से भी 1 2 3 and the last the 4th one, ठीक है। चलो बॉक्स बन गया हमारे पास। अब साइड में लिखते हैं हम नंबर्स। गैमेट्स जो है आर वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। बिल्कुल मैथ्स है पूरी। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। ये मैंने भर दिया। अब बॉक्स भरना शुरू करो सब लोग अपना अपना भी, मैं भी अपना भर रही हूँ। देखो कैपिटल आर 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 वाई वाई, ठीक है। ऐसी आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। चलो इसका बताओ मुझे, इस वाले बॉक्स का जीनोटाइप में क्या भरूं? बड़ा आर छोटा आर और डबल बड़े वाई। दो बड़े वाई, ठीक है। क्रिश इसका बताओ तुम। क्रिश का नेट गया। R कैपिटल Y स्मॉल y। आर मत बोलो, आर तो सभी आर है, ठीक है। दीपांशु इसमें क्या भरूं? कैपिटल R स्मॉल y y कैपिटल। सी यही गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। सबको समझ में आया? इंदु समझ में आई ये बात? अब देखो इसमें कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। मैं भी गलती कर सकती हूँ, ठीक है। इसमें स्मॉल वाई बड़े बड़े बॉक्स बनाना, क्योंकि फिर नीचे भी लिखवाऊंगी ना इनके फिनोटाइप। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हम यहाँ पे इमेज भी यूज कर सकते थे, ठीक है, बट खुद से मैं बनाऊंगी, खुद से तुम बनाओगे तब तुम्हें प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज गड़बड़ करके आओगे एग्जाम में।
कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। चिराग बहुत नेट में इशू हो रहा है आज, है ना? बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है तुम्हारा नेट। चलो बन गया सबका बॉक्स, यस और नो? या भी लगे हुए हो? यस मैम, बन गया। ठीक है, तो मैम वेट, इससे पहले ही बना लिया होगा फटाफट तुमने। चलो उसके बाद अब मुझे फिनोटाइप बताना, सब लोग साथ में बोल सकते हो, ठीक है? इतने सारे लोग नहीं, सबकी आवाज अलग सुनाई देती है। इसका फिनोटाइप बताओ, पहले वाले का। राउंड राउंड एंड एंड येलो। येलो, राउंड येलो, ठीक है। ओके, इसका फिनोटाइप राउंड एंड येलो, राउंड येलो। येलो, इसका राउंड एंड येलो, राउंड येलो, क्योंकि कैपिटल है, जहाँ कैपिटल है वहाँ राउंड येलो। इसमें राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ठीक है। चलो इसका बताओ। राउंड और येलो। इसका भी राउंड येलो। इसका इसका भी राउंड और येलो, ग्रीन। येलो क्योंकि कैपिटल है दोनों। इसका आप नीचे चले गए मैम, मैं साइड साइड भर रहा था। अच्छा नहीं, मैं इसमें मेरा देख के बताना। इसका बता। राउंड और येलो। इसका भी राउंड येलो। अब इसका बताओ। मैम आप चेंज करो मैम, बार बार एक सीरीज बन रही थी। मारूंगी तुझे मैं, चल ठीक है। यहाँ पे आओ, चलो इस पे आओ फिर। इसका बताओ। मैम राउंड और ग्रीन। राउंड और ग्रीन, कलर चेंज कर देते हैं फिर हम इसका। राउंड और ग्रीन, ठीक है। इसका राउंड और येलो। राउंड और येलो। इसका राउंड ग्रीन। ये हो गया राउंड ग्रीन, ठीक है। चलो अब इस पे आ जाओ। राउंड येलो फिर से। राउंड येलो फिर से। ये मैम रिंकल्ड और ग्रीन। ग्रीन, और येलो, येलो, सॉरी सॉरी। wrinkle and yellow, ठीक है। दिस इज समथिंग डिफरेंट। ये हो गया हमारा रिंकल्ड और येलो। येलो, ये भी इसका भाई है, रिंकल और येलो। चलो अब ये बताओ। राउंड और ग्रीन। राउंड एंड ग्रीन, ग्रीन से लिखा है हमने, राउंड एंड ग्रीन। ये वाला ये रिंकल्ड और येलो। रिंकल और येलो। और ये वाला ये राउंड और ग्रीन। हम्म, सॉरी, रिंकल्ड एंड ग्रीन। रिंकल एंड ग्रीन, ठीक है। तो यानी ये देखो, ये वाला जो कॉलम है पूरा राउंड येलो, ये राउंड येलो। इसको यहाँ से मैंने इस पे लेके गई, ये राउंड येलो, ठीक है। राउंड येलो, ओके। तो यानी एक मेरे पास, अगर नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं मैं, राउंड येलो के दिख रहे हैं मुझे, फिनोटिपिक रेशियो की बात कर रही हूँ मैं। उसके बाद मुझे राउंड ग्रीन दिख रहे हैं, ये 1 2 और 3, ठीक है। तो राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन मेरे कितने हैं? 3। उसके बाद मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे रिंकल येलो, 1 2 3, ठीक है। रिंकल येलो 3। मैम राउंड ग्रीन, अच्छा ठीक। और लास्ट वाला कौन सा था जो एक ही था? मैम वो रिंकल्ड और ग्रीन था। ग्रीन। रिंकल और ग्रीन मेरा है एक, मैंने ये काउंट नहीं किया। राउंड और येलो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो ये टोटल ट्रायंगल ही बनता है मोस्टली, ये चाहे इस कोने में चाहे ऑपोजिट। सो तुम्हारा फिनोटिपिक रेशियो क्या आ गया? 9:3:3:1। इतनी बात समझ में आई सबको? यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो ये तो हो गया फिनोटिपिक रेशियो। अब आती है जी जीनोटिपिक रेशियो निकालने की बात। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, ठीक है, क्योंकि राउंड येलो टोटल 9 है फिनोटाइप, लेकिन देख हर राउंड येलो का जीनोटाइप अलग है। इस राउंड येलो में चारों कैपिटल है, इस राउंड येलो में एक स्मॉल भी है, इस राउंड येलो में कोई दूसरा स्मॉल है, इसमें वाई स्मॉल था, इसमें आर स्मॉल है, इस राउंड येलो में 2 स्मॉल है ना। तो बेसिक फिनोटाइप सेम है, लेकिन जीनोटाइप सबका क्या है? अलग अलग है। तो जीनोटिपिक रेशियो के लिए सिंपल सा फॉर्मूला बता रही हूँ मैं तुम्हें, 1:2:1 का होल स्क्वायर। खोल और मुझे वैल्यू बताओ इसकी। या इसको ऐसे लिख सकते हो, 1:2:1
2 ब्रैकेट हैं तुम्हारे पास। चलो मुझे आंसर बताओ फटाफट से, तुमसे अच्छी मैथ्स तो मेरी है। ये तुम्हारा जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है, 1:2:1:2:4:2:1:1:1, या ये मान लो इस 4 को मिरर मान लो एक, ठीक है, मिरर इमेज है दोनों तरफ, यस और नो, हाँ मिरर इमेज है ना, बस ऐसे याद रखो, मिडल में 2, 1:2:1:2, 2:1:2:1, बीच में 4, यस ठीक है, ये तुम्हारा जीनोटिपिक रेशियो या ये फॉर्मूला याद रखोगे तो भी निकल जाएगा। सो हियर वी आर डन विद द डाई हाइब्रिड क्रॉस। राउंड येलो की जगह उन सातों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो तुम्हें आना चाहिए कैलकुलेट करना, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। बॉक्स सबने बना लिया है, इसको लिखो फटाफट। इस पर्टिकुलर चीज व्हाट वर द वेरिएशंस, बताना, कुछ याद सा नहीं आ रहा मुझे, क्या होती है वेरिएशंस, बताओ, व्हाट आर वेरिएशंस? कार्तिक, चिराग, कृष, कौन पिटाई खाएगा ये बताओ, वेरिएशंस भूल गए हो तुम लोग? among the individual of a species are called राइट, variations. वेरिएशन जो डिफरेंस कैरेक्टर, कुछ नया कैरेक्टर आ गया, मतलब मेरे मम्मी पापा में से किसी की भी ब्लू आईज नहीं थी, मेरी ब्लू आई आ गई, कुछ वेरिएशन आ गया, है ना। अब यहाँ देखो पेरेंट क्या था, राउंड येलो और रिंकल ग्रीन, यही थे ना पेरेंट, राउंड येलो एंड रिंकल ग्रीन, तो नई चीजें आ गई। राउंड ग्रीन तो तुमने लिया ही नहीं था, और रिंकल येलो भी नहीं लिया था तुमने, दो नई स्पीशीज आ गई, नई वेरिएशंस आ गई, या यस और नो, है ना। यस मैम तो यही होते हैं चेंजेस, ऐसे ही धीरे धीरे ऐसे कॉम्बिनेशंस में चीजें, यहाँ से उनको पता चला कि अच्छा जरूरी नहीं है कि जब पेरेंट राउंड येलो रिंकल ग्रीन है तो बच्चा भी या राउंड येलो या रिंकल ग्रीन ही होगा, वो राउंड ग्रीन या रिंकल येलो भी हो सकता है, उल्टा कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। और यहाँ से मेंडल ने कुछ लॉ निकाले थे, ठीक है, यहाँ से he explained about the law of inheritance, laws of inheritance, ये जो ये इनहेरिट हो रहे हैं ना जीन्स, इनके कुछ लॉ हैं, कुछ रूल्स हैं जो हमें यहाँ से समझ में आए फ्रॉम मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, वो मैं तुम्हें अगली क्लास में बताऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए तुम्हें क्या करना है, इन दोनों मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस की प्रैक्टिस करनी है, दोबारा से सेम ऐसा ही बनाना है, टॉल, राउंड, मोनो, डाई दोनों, ठीक है, अदरवाइज फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा। और इन द नेक्स्ट क्लास में सारी की सारी जो टर्म्स है ना, डोमिनेंट, रिसेसिव, होमो, हेट्रो, एलील, जीन, क्रोमोसोम, डीएनए, डोमिनेंट, रिसेसिव, सब पूछूंगी, तो प्लीज डू रिवाइज दिस चैप्टर, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफी कुछ है इसमें पढ़ने के लिए, ठीक है ना। ओके, ये बात समझ में यस मैम तो बाकी लोगों को क्लियर है? Yes, ma'am. ओके